बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में से पढ़ेंगे खे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में क्या नज़र आ रहा है? एक फ्लैश कार्ड। और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर ये क्या बना हुआ है? गौर से देख के बताओ। यस, ये हुक्का है। आपने कभी हुक्का देखा है? हमारे कल्चर डे पर स्कूल में हुक्का भी हमने देखा था और आपके घर में भी आपने देखा है, गांव जब आप गए थे। वेरी गुड। और ये हुक्का है, ठीक है। तो हुक्का कौन पीता है? बुजुर्ग पीते हैं। और आपको पता है, जब पुराने वक्तों में सब लोग इकट्ठे बैठते थे तो एक हुक्का यहाँ पर दरमियान में रख लेते थे और फिर बड़ी ही समझदारी की बातें करते थे। वहाँ पर दुनिया को कैसे समझा जा सकता है और दुनिया के मामलात को कैसे हल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठ के लोग कहानियाँ सुनते थे और बहुत ही मज़ा करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर लोग बैठकर क्या पीते थे? हुक्का पीते थे। और ये है हुक्का। हुक्का क्या है? हुक्का। और हमने आज हुक्का हुक्का पढ़ना है। इसकी आवाज़ है हुक्का हुक्का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, ये जीम तो नहीं है, चे भी नहीं है, क्योंकि जीम के अंदर तो एक नुक्ता है और चे के अंदर 3 नुक्ते हैं। और इसके ऊपर तो कोई नुक्ता नहीं है। जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा वो क्या होगा? हे 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 हे। और इसका नाम है हे और आवाज़ है हुक्का। यहाँ पर इसकी बड़ी शक्ल नज़र आ रही है। ये है हे हे हे। वेरी गुड। अब हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमें हे क्या कह रहा है। अरे वाह, यहाँ पर तो हमें बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये क्या है? मीठा मीठा, गर्मा गर्म खाते हैं हम हलवा। ये है हलवा हलवा। और ये है हौज़ हौज़। आपको पता है, जब हम लोग गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है तो आप कहाँ पे नहाते हो? हौज़ में नहाते हो। और सख्त सर्दी में अम्मी जान क्या पकाती हैं? हलवा पकाती हैं। हलवा हौज़ हलवा हौज़। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। हलवा हौज़ हलवा हौज़ हलवा हौज़ हलवा हौज़। वेरी गुड। और यहाँ पर देखो जी, ये कौन है? ये जीम और चे का भाई लगता है, लेकिन इसके अंदर ना तो एक नुक्ता है ना 3 नुक्ते हैं, ये खाली है, इसलिए ये है हे हे। और हे की आवाज़ है वेरी गुड। और अब हम मिला के इसको पढ़ते हैं। हे हलवा हे हौज़ हलवा हौज़ हे हलवा हे हौज़। वेरी गुड। अब अपने अपने इर्द गिर्द देखना है कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम जहाँ से शुरू होते हैं उसकी इब्तदाई आवाज़ और लफ्ज़, इब्तदाई आवाज़ और हर्फ कौन सा है। ज़रा आप लोगों ने सब ने मिलकर ये चीज़ें मुझे ढूंढ के बतानी हैं। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हम इसका इब्तदाई नुक्ता लगाएंगे, यहाँ से ऊपर सीधे लेटी हुई लाइन,
एक तिरछी लाइन हल्की सी लगाएंगे और एक बड़ा सा पेड़ बना देंगे। ये है हे। हे की आवाज़ क्या है? वेरी गुड। अब हम 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता, यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और एक सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे। यहाँ से हम एक तिरछी लाइन लगाते हुए एक बड़ा सा पेट बना देंगे और ये है हे। हे हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। इस तरह से हम यहाँ पर हे लिखने की 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम हे लिखने की किताब के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हमें हे लिखने का तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करते हुए नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिखेंगे हे। ऐसे आपने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए क्या लिखना है? हे। याद रखिए हमने शुरू कहाँ से करना है? इब्तदाई नुक्ते से। और ये हमारा इब्तदाई नुक्ता यहाँ पर लगाया गया है ताकि हम बिल्कुल ठीक तरीके से हे लिखने की प्रैक्टिस करें। हमने नुक्तों को मिलाकर हे लिखने की प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है ताकि हम बेहतर तरीके से हे लिखना सीख जाएं। तो अब हम क्या करेंगे? इब्तदाई नुक्ते से हम क्या लिखेंगे? हे। वेरी गुड। इस तरह से ऐसे हम हे लिखेंगे। ऐसे। वेरी गुड। आज हमने हे लिखना सीखा है। इस सफ़े पर हमने हे की पहले बच्चों को आवाज़ सिखाई है, ठीक है। उसके साथ ही हमने हे को पहचाना है और उसको थोड़ा सा बोलना सीखा है। इसके साथ हमने पहचान करके उसको पढ़ना सीखा है, साथ ही साथ हमने लिखना भी सीखा है, ठीक है। डियर टीचर्स, इस पेज पे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों के सलाम करें, हाल अहवाल पूछें और इसके बाद आप बच्चों को उर्दू हरूफ तहज्जी में हे से शुरू होने वाली अल्फाज की आवाज़ को बताएंगे ताकि आप बच्चे गौर से उसको सुने और फिर बोलने के काबिल हो जाएं। बताएं कि हर्फ हे का तलफ़्फ़ुज़ हे होता है। बच्चों को हर्फ हे उंगली से हवा में लिखने की प्रैक्टिस करवाएं और इसके साथ ही हे लिखने में बच्चों की मदद करें। बच्चों को पूछें कि हलवा किस किस को मज़ेदार लगता है, किसका पसंदीदा है, किसको पसंद नहीं है। इस तरह से बच्चों को हलवा या इसके अलावा हे से शुरू होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में, पसंदीदगी और नापसंदीदगी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों को मीठी चीज़ें जैसे चीनी, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह खाने के नुकसान से आगाह करें। डियर टीचर्स, यहाँ पर बच्चों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके पास अभी स्कूल में दाखिल हुए हैं और वो स्कूल के इन्वायरमेंट में और यहाँ से मिलने वाली चीज़ों के बारे में, बाहर से मिलने वाली चीज़ों के बारे में, इतनी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। लिहाजा उस्ताज़ा इकराम का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दें, आगाही दें ताकि बच्चे उन चीज़ों पर अमल कर सकें जो कि उनके लिए सेहत बख्श हैं और उनके लिए ज़रूरी हैं, और हमेशा उन चीज़ों से दूर रहें जो उनके लिए नुकसानदेह हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपको मेरे हाथ में एक और फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखें। ये क्या है? ये तो बहुत ही प्यारा खरगोश है। खरगोश है। खरगोश को गाजर पसंद होती है और वो हमेशा ज़मीन को खोदता रहता है। तो यहाँ पर कितना प्यारा सा खरगोश है। खरगोश, खरगोश। यहाँ पर हमने आज पढ़ा है खरगोश। ज़रा गौर से सुनो, खरगोश। यस, ये है की आवाज़, ये और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यस बिल्कुल हे जैसा, लेकिन हे के सर पर
या पेट में कोई नुक्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर खे के सर के ऊपर एक नुक्ता है। यहाँ पर ये है खे, 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 और खे की आवाज़ है ख, 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 खरगोश, ख, खरगोश, ख, खरगोश। और ये है इसकी पकादा शक्ल, ये है हे खरगोश, हे खरगोश। अब हम किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आएंगी और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो हमें क्या नज़र आ रहा है, वो ही खरगोश है जो हमने अभी फ्लैश कार्ड पर देखा था। ये है खरगोश और ये बहुत ही प्यारा होता है, ज़मीन खोदता रहता है और गाजर बहुत शौक से खाता है और हमें बहुत प्यारा लगता है। जब भी हम इसके पास जाते हैं ना तो ये जल्दी जल्दी भाग के अपनी बिल में छुप जाता है। और ये है खरबूजा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा खरबूजा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब हमारे घरों में हम इसको काट के खाते हैं, इसके अंदर से बीज भी निकलते हैं और इसका रंग जो है वो कच्चा पीला रंग होता है। कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गुलाबी रंग का भी होता है और बहुत ही मीठा होता है खरबूजा। किस किस को खरबूजा पसंद है? आपको। ये सेहतमंद होता है ना, हमें फल बहुत शौक से खाने चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा खरबूजा, खरगोश, खरबूजा, खरगोश, खरबूजा, खरगोश, ख, ख। इसकी पहली आवाज़ गौर से सुनना ज़रा, खरबूजा, खरगोश। हाँ, इसकी आवाज़ है ख, ख, ख। और ये कौन है? ये ना तो जीम है, ना चे है, ना हे है। हाँ, इसके सर के ऊपर तो एक नुक्ता है। ये है खे, 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 खे की आवाज़ है खरबूजा, खरगोश, हे ख, खरबूजा, हे ख, खरगोश, हे खरबूजा, हे खरगोश, खरबूजा, खरगोश। वेरी गुड। इसके अलावा आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि खे से बनने वाले और कौन कौन से नाम हैं और हम फिर इस तरह से मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब हम यहाँ पर खे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको इब्तदाई नुक्ता कहेंगे। यहाँ से ऊपर लेटी हुई लाइन, एक तिरछी लाइन और एक बड़ा सा पेट लगाएंगे और ये बन गया हे। खे के सर पर हमने नुक्ता लगा दिया तो बन गया खे। वेरी गुड। और अब हम इससे 2 से 3 मरतबा लिखने की इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, यहाँ पर हम हे लिख लिया, इसके सर पे लगा देंगे एक नुक्ता तो ये बन जाएगा खे। वेरी गुड। खे की आवाज़ है ह, हे की आवाज़ है, हे की आवाज़ है। और इससे हम मज़ीद बहुत से नाम भी बना सकते हैं। अब आप 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, पूरा हे लिखने का तरीका बताया गया है और साथ ही साथ हमें छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया कि हमने इन नुक्तों को मिलाकर हे कैसे लिखना है। तो चलिए आए लिखने की तरफ चलते हैं। ये है इब्तदाई नुक्ता, यहाँ से हम शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और हम लिख रहे हैं हे। बिल्कुल इस तरह से। ऐसे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हमने नुक्तों को मिलाते हुए खे लिखने की प्रैक्टिस की है। यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है ताकि हम मज़ीद इसको लिख सकें। तो आप लोग लिख सकते हो। तो चलो आओ यहाँ पर हम इब्तदाई नुक्ते को देखते हैं और लिखते हैं
हे, वेरी गुड। इस तरह से तो आप लोगों ने भी इसी तरह से पहले नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हे लिखना है और फिर हमने खुद से हे लिखना है, जिस तरह से हम लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस की थी। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। कमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें और इनसे पूछें आपका क्या हाल है। हाल हवाल पूछने के बाद आप बच्चों को हुरूफ तहज्जी के बारे में बताएंगे और खे से शुरू होने वाली आवाज़ के बारे में बताएंगे, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से खे की आवाज़ को सुन भी सकें और फिर बोलने के काबिल भी हो जाएँ। बच्चों को हर्फ हे का तलफ़ुज़ खे बताएं और उनको बताएं कि खे को किस तरह से लिखा जाता है। आप उंगलियों की मदद से लिख सकते हैं, आप इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपके सामने स्लेट के ऊपर लिखा, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा, आप इस तरह से लिखने की भी प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को लिखने में मदद करें, क्योंकि बच्चों ने ये पहली मरतबा खुद लिखना है। नुक्तों को आपस में मिलाना किस तरह से है वो भी बच्चों को बताएं और किस तरह से इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए हे किस तरह से लिखना है ये भी बच्चों को बताएं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएं। बच्चों से पूछे कि खरबूजे का रंग कैसा होता है, खरगोश के कितने कान होते हैं, खरगोश क्या खाता है, कहाँ रहता है और खरबूजा किस मौसम में आता है, आपने खरबूजा कब खाया। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन बच्चों को दें, ताकि बच्चे अपने किताब पे बनी हुई तस्वीरों के बारे में, मज़ीद चीज़ों के बारे में जान सकें। बच्चों को खे में फ़र्क बताएं। बच्चों को बताएं कि हे जो है उसके सर के ऊपर कोई नुक्ता या उसके पेट के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन खे के सर के ऊपर एक नुक्ता होता है। इस तरह से बच्चे इसमें फ़र्क समझ सकेंगे, मज़ीद बेहतर तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सरगर्मी करने जा रहे हैं। सरगर्मी नंबर 1 पहले करेंगे, फिर सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। एक जैसे हरूफ को आपस में मिलाएं। यहाँ पर भी हमें जीम के ख़ानदान के कुछ अफराद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें जीम के ख़ानदान के कुछ अफराद नज़र आ रहे हैं। हमने इनको आपस में देखना है और पहचानना कैसे है? नुक्तों से पहचानेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ इसके पेट में एक नुक्ता है, इसके सर पे एक नुक्ता है, इसके पेट में 3 नुक्ते हैं, इसके पेट में 1 नुक्ता है, इसके सर के ऊपर पेट के अंदर कोई नुक्ता नहीं। यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, यहाँ पर 1 नुक्ता है, यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं है। तो हम जो एक जैसे नज़र आ रहे हैं जी, उनको आपस में मिलाएंगे। जैसे ये है जीम के पेट में 1 नुक्ता, ये है जीम के पेट में 1 नुक्ता। यहाँ पर है चे के पेट में 3 नुक्ते, यहाँ पर ये है चे, ये है हे खाली होता है और खे के सर पर 1 नुक्ता। जी, इस तरह से हमने जीम के ख़ानदान के अफराद को आपस में मिलाया है। अब हम दूसरी सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर हमें 3 तस्वीरें दी गई हैं और कहा गया है कि इनके अंदर रंग भरें। तो अब हम इनके अंदर रंग भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलर सेलेक्ट करेंगे। ब्रश का थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे। ये क्या है? खरबूजा है और खरबूजे का रंग होता है हल्का सा पीले रंग का। तकरीबन इसी तरह से खरबूजा। और ये क्या है? ये तो है चूहा। चूहा हमने पहले बनाया खरबूजा, अब हम चूहे में रंग भरेंगे। तो यहाँ पर हम उसका रंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चूहे में रंग भर देंगे। ये चूहा थोड़ा गुस्से में लग रहा है।
ये है चूहा, चूहा। अब हम चांद में रंग भरेंगे, चांद, चांद। चांद का रंग हल्का सा पीला रंग होता है, तो हम यहाँ पर चांद में रंग भर लेंगे। इस तरह से ये है खरबूजा, चूहा, चांद। वेरी गुड। और हमने इस तरह से इन तमाम तस्वीरों में रंग भर दिए। अब हम सरगर्मी नंबर 3 करेंगे। दुरुस्त हर्फ पर पेंसिल फेरें। यहाँ पर हम पहले तस्वीरों को देखेंगे और तस्वीरों को देखने के बाद हम यहाँ पर जो हरूफ तहज्जी लिखे गए हैं उनको पहचानेंगे कि इस तस्वीर का नाम किस हरूफ तहज्जी से शुरू होता है। फिर हम उसको उसी तरह से लिख देंगे। तो अब हम अपनी सरगर्मी नंबर 3 शुरू करते हैं। ये तस्वीर को गौर से देखें, ये क्या है? हलवा। वेरी गुड। और हलवा चे से बनता है या खे से? हे से। यहाँ पर हम हे को इस तरह से लिख देंगे। ये क्या है? ये है जूता, जूता, जूता। वेरी गुड। और को हम जीम को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ये है चांद, चांद। वेरी गुड, ज़बरदस्त। यहाँ पर हम चांद लिख देंगे। ये है हॉर्स, यस, है हॉर्स। वेरी गुड। सरगर्मी नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तस्वीर का नाम बोलें और नुक्ता लगा के हर्फ मुकम्मल करें। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, जैसे जीम जहाज़, और ये है चूहा। लेकिन चूहा हे से तो नहीं बनता, चे से बनता है। तो चे के पेट के अंदर 3 नुक्ते हैं। और ये है हलवा, हलवा हे से बनता है, जिसके ना तो पेट में कोई नुक्ता होता है ना ही सर पे नुक्ता होता है। ये है खरबूजा, खरबूजा खे से बनता है और खे के सर पर होता है 1 नुक्ता। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने ये सरगर्मी भी मुकम्मल की है। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।